कैसे आप चेक करोगे मात्र कितना 1 सेकेंड में। मैंने क्या बोला, मात्र 1 सेकेंड में कैसे आप चेक करोगे कि ये संख्या 2 से विभाजित होगी भी, 3 से भी होगी और 4 से भी होगी और 5 से भी होगी और 10 से भी होगी। कैसे इसको आप चेक करोगे कि ये कैसे विभाजित होगी। तो मैं यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था, विभाजित का रूल या विभाज्यता का नियम, ये इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा। पहला आपको कैसे जांच करना है कि 2 से विभाज्यता कैसे जांच करना है कि कोई भी संख्या, जो भी संख्या दिया हो वो 2 से कैसे खाएगा, ये अपने को चेक करना है। तो सिंपली से आपको पहले से मैं बताऊं कि इसके लिए जो दी हुई संख्या रही, 486498, ये संख्या दी हुई रही, जैसे संख्या ये दी हुई है और 96602 ये दी हुई और लास्ट में 0, ये दोनों दी हुई। तो सिंपल से देखो ये 2 से क्यों इससे विभाजित होगा, इसको कैसे चेक करना है। या तो 2 का पहाड़ा हो, क्या हो, या तो 2 का पहाड़ा हो या लास्ट का अंक 0 हो। ठीक, इसका कहने का मतलब है कि आप कैसे इसको लिख सकते हो, दी गई संख्या का इकाई अंक, क्या इकाई अंक 0 या 2 का पहाड़ा हो, क्या हो, 0 या 2 का पहाड़ा हो, तो वो संख्या 2 से हमेशा विभाजित होगी। ये हुआ 2 का विभाज्यता रूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि 3 से कैसे विभाजित करना है। ओके, यहाँ पे देखो ये मैंने आपको 2 से बता दिया, आप चेक कर लेना घर में जितना भी नंबर आपको दिमाग में आए, सब नंबर का जो रूल मैंने आपको बताया ना, 100 एंड 100% ये चलता है। तो अब 3 का मैं बताता हूँ। देखो 984 ये है, जैसे इसको चेक करना है कि ये 3 से विभाजित होगा कि नहीं। सिंपली से जो दी गई संख्या है तीनों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तीनों को जोड़ो, 9 + 8 + 4 = 21, तथा 9 + 8 + 4 21। तो ये 21 देखो 3 से खाता है ये, या 3 के पहाड़ा में आता है। ओके, अगर ये 3 के पहाड़ा में आता है तो ये 3 से कट रहा है, तो ये भी 3 से, पूरा 3 से कटेगा। उस तरह देखो 9 6 6 8 7, देखो ये सब का आप जोड़ो तो 9 6 15 15 6 21 21 7 29 29 7 36। अब 3 का पहाड़ा 30 तक ही पड़े, राइट। जब भी 30 से ऊपर जाए तो आप इसको भी अगेन जोड़ दो, कितना 9, 3 के पहाड़ा में आता है, इसलिए यहाँ भी जितना भी संख्या है 3 से विभाजित का रूल दिया रहेगा। दी गई संख्या का योग 3 से विभाजित होगी तो वे संख्या 3 से भी विभाजित होगी। ठीक है, देखो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि देखो ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे 5 क्लास में हो, चाहे 6 क्लास में, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, या कंपटीशन का कोई भी एग्जाम आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ना ये सभी में हर एक चीज़ में काम आएगा। आप देखते होगे कि कोई बच्चा मैथ में इंटेलिजेंट होता है, कोई कमज़ोर होता है। क्यों? क्योंकि उसका बेसिक, जो इंटेलिजेंट रहता है उसका बेसिक मजबूत रहता है, और जो नॉर्मल स्टूडेंट रहता है उसका बेसिक कमजोर रहता है। बेसिक मतलब यही सब। अगर आपको इतना बड़ा नंबर है, लघुत्तम बना रहे हो और पता ही नहीं 2 से ये कैसे खाएगा नहीं खाएगा, तो आप कैसे उसको खिलाओगे। ओके, तो ये 3 और 2 और 3 मैंने बताया। मैं आपको अब अगेन बताता हूँ कि 4 से विभाज्यता। अब मैंने आपको बताया कि 2 और 3 का विभाज्यता रूल। ओके, अब मैं बता रहा हूँ आपको 4 का विभाज्यता रूल। ओके, देखो मैंने आपको जो नंबर दिया था वही मैं बताऊंगा कि आप कैसे 4 5 से खाता है या नहीं। तो देखो 4 का रूल होता है कि जैसे कोई भी संख्या दिए रहे, 9 8 4, मानो वही सेम ले लेता हूँ। तो चाहे लो, अब मैं आपकी बात इतना बड़ा लेता हूँ, इसको ना लास्ट का 2 अंक देखना। क्या देखना? लास्ट का 2 अंक। आपको कितना भी बड़ी संख्या है, चाहे 10 अंक का संख्या हो, अपने को सिर्फ लास्ट का इकाई एवं दहाई देखना है। लास्ट का 2 अंक जैसे 84, इसको देखना कि ये 4 से कट रहा है या नहीं। ओके, सॉरी देखो ये 4 से कट रहा है, दुनिया 21 बार में ये 4 से कट रहा है, तो ये ना ये जो पूरा अंक है ये भी 4 से कटेगा, 100% कटेगा, विभाजित होगा। मैं आपको प्रूव करके देखा था। देखो 987 एक कैसा है, लास्ट का 4 वो 4 से नहीं कट रहा है, तो आप इसको 4 से विभाजित करो। 4 दूनी 8 1 8, 4 चौक 16 2 7 9 7 चौक 28 4 चौक 24। देखो यहाँ 3 शेष बच गया। लेकिन मैंने क्या बोला, 986 अगर ये रहे, सॉरी 984 ये रहे, तो लास्ट का
2 अंक जो है 4 से विभाजित है। मैं आपको प्रूफ करता हूँ 984/4, 4 दूनी 8, 1 8, 4 4 चौक 16, 2 4 छक्का 24। देखो ये पूरा कट गया। ये मेथड आपको जब भी ट्राई करना हो, जितना मैंने आपको बताया 2 से 3 से 4 से आप ट्राई कर सकते हो। बेनिफिट अच्छे से आप तैयारी करो, इसको अच्छे से याद करो। ओके, अगर आपको बिलीव नहीं है कि मैं रॉन्ग बता रहा हूँ तो आप दुनिया का कोई भी किताब उल्टाओ, उसमें से कोई भी नंबर ले लो। अरे मैथ के हर एक किताब में नंबर ही नंबर है, आप कोई भी नंबर ले लो। मैंने क्या बताया, 2 का, 3 का, 4 का, ये बताया है ना। आप जो मैंने बताया है आप सिंपल से वो अपने जो मैंने बताया वो आप अपना ट्राई कर सकते हो। और इस सब का क्या होता है PDF आपको बहुत जल्द इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको लिखा हुआ मिलेगा। बट मेरा मकसद है कि लोग मार्क्स के पीछे ना जाए, शिक्षा के पीछे भागे। तो आप शिक्षित बनो। मार्क्स कोई काम करना है, आपसे ज़्यादा मार्क्स वाला पर्सन घूम रहा है, लेकिन जिसका मार्क्स कम है वही अर्निंग अच्छा कर रहा है, वही अच्छे पोस्ट पे है। क्यों? क्योंकि उसके पास नॉलेज है। आपका 10th एंड 12th तक ही आपका मार्क्स के पीछे लोग भागते हैं, उसके बाद कंपटीशन में आपकी नॉलेज कम आती है। इसीलिए आप किसी भी क्लास में डजेंट मैटर, ये सभी के लिए है। आप 12th में वो फिर भी पढ़ सकते हो, 10th में फिर भी पढ़ सकते हो, 6th में वो फिर भी पढ़ सकते हो। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो और भी अच्छे की बात है, उसको आप पढ़ सकते हो। ओके, तो आप सिंपली से इसको आराम से क्लियर से पढ़ सकते हो। और जो मैंने लिखा है उसका नोट आपको PDF में मिल जाएगा। अब देखो मैं आपको जैसे 4 का था, अब मैं आपको 5 का बताता हूँ। 5 का देखो, आप कोई भी अंक बोलो या कोई भी अंक लो। देखो सिंपली से मैं आपको लेता हूँ 4849860। एक ये हुआ 98645, एक ये हुआ, ये 2 अंक। देखो इसके इकाई का अंक, क्या इकाई का अंक, अब बताओ इकाई का अंक कितना, इसका 0, इसका कितना 5। यह ना 5 से खाएगा। देखो क्यों, इसका रूल है जिस संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो वो संख्या हमेशा 5 से पूर्णता विभाजित हुई है। कोई शेष नहीं, पूर्णता। मैं आपको प्रूव करता हूँ। देखो आप 5 का पारा लिखना, 10 15 20 25 30, इसके आगे आप लिख लेना। देखना हमेशा 5 के बाद 0, फिर 5, फिर 0, 5, फिर 5, फिर 0। आप कोई भी संख्या का पारा उल्टा लो जिसका लास्ट में 5 हो, कोई भी संख्या का पारा आप लिख लो। जैसे मैं 15 का लिखता हूँ। अब देखो 0 और 5 के अलावा कोई संख्या आएगा ही नहीं। क्या 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या नहीं आएगा। तो जिस भी संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 हो, हमेशा 5 से पूर्णता विभाजित होगा ही होगा, इसका कोई अंतर नहीं। आपको इतना भी बड़ी संख्या ले लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 0 0 0 5। देखो सिंपल इतना बड़ा संख्या में आपको अगर मैं बोलूँ कि 5 से भाग लगेगा इसमें या नहीं, तो आप क्या करोगे, 5 से भाग लगोगे। आप खुद देख सकते हो कि इसमें कितना टाइम लगेगा आपको भाग देने। बट मैंने आपको जो रूल बताया सिंपल से 5 से इसमें भाग देना। ओके।